अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैंपेन्स बनानी हम लोगों ने सीख ली हैं। अब थोड़ा सा कैंपेन के डाटा को एनालाइज करना सीखते हैं। किस तरीके से हम लोग जो है वो कैंपेन्स के डाटा को एनालाइज करेंगे, अपने मुताबिक जो है वो चीज़ें एडजस्ट करेंगे, इररेलेवेंट चीज़ों को रिमूव करेंगे। तो अभी मैं राइट नाउ एक अकाउंट के ऊपर मौजूद हूँ जो कि क्लाइंट का अकाउंट है, और यहाँ पे आप लोग जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले कैंपेन ग्रुप के ऊपर मुझे ओवरऑल जो है वो ये नज़र आ रहा है कि क्या क्या मेरी बेसिकली जो है वो चीज़ें इस अकाउंट के अकॉर्डिंग है। स्पेंड कितना हो गया, इंप्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स, एवरी CTR, बिड, CPM, कन्वर्जन, और ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आ रही हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपने से रेलिवेंट चीज़ों को सिलेक्ट करना है। वो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले टाइम रेंज आपने सेलेक्ट करनी है, किस टाइम के अकॉर्डिंग इस डाटा को चेक करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ इस मंथ के डाटा को जो है वो एनालाइज करना चाह रहा हूँ, प्रीवियस जो भी इस कैंपेन के ऊपर हुआ है उन चीज़ों को चेक नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे मैं ब्रेकडाउन सेलेक्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन कन्वर्जन, ऑन एंड ऑफ नेटवर्क, कैरोजल, इंप्रेशन, डिवाइस टाइप की बेस के ऊपर, प्लेसमेंट या इवेंट स्टेज की बेस के ऊपर। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट के बाद जो आती है वो होता है कॉलम्स, कि मैं जो रेलिवेंट डाटा देखना चाह रहा हूँ उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। अभी राइट नाउ बाय परफॉर्मेंस ये सिलेक्ट है, बाय डिलीवरी ऐड करूँगा तो ये कॉलम्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। इंगेजमेंट टाइप जो है वो करूँगा तो दोबारा कॉलम्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। कन्वर्जन एंड लीड पे कॉलम्स चेंज हो जाएंगे, वीडियोस पे अलग से। तो ये ऑटोमेटिकली कुछ जो है वो इन्होंने हमारे लिए चीज़ें बनाई हुई हैं। लेकिन स्टिल मैं इनसे जो है वो, अगर स्टिल मुझे अपना रेलिवेंट डाटा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कस्टमाइज़ कॉलम के ऊपर आऊँगा, इस ऑप्शन के ऊपर कस्टमाइज़ कॉलम, और वहाँ से मैंने जो है वो क्या करना है, अपनी मर्ज़ी के कॉलम जो है वो सिलेक्ट करने शुरू कर देने हैं। जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियसली मैंने अपने नेम से कॉलम्स बनाए हुए हैं, फैसल, अवेयरनेस, कन्वर्जन, लीड, सब के लिए अलग अलग से बनाए हुए हैं। तो मैं ऐड व्यू ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, न्यू व्यू के ऊपर इसका नेम मैं दे देता हूँ। लिंक्डइन इसका मैं नेम जो है वो रख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये व्यू बेसिकली मैंने इस कोर्स के लिए बनाया था। अब यहाँ पे मैंने कॉलम्स कौन कौन से जो है वो एडजस्ट करने हैं। तो एक चीज़ याद रखें, कोई भी ऐसे कॉलम वन फिट फॉर ऑल नहीं होगा। अगर ई कॉमर्स के लिए कंपेन्स हैं तो वो उसके लिए अलग से कॉलम्स जो है वो सेट होंगे आपके। अगर लीड जनरेशन के लिए कंपेन्स बना रहे हैं और इंस्टेंट फॉर्म लीड्स के लिए बना रहे हैं, उसके अलग कॉलम होंगे। अगर कन्वर्जन लीड्स बना रहे हैं वेबसाइट के लिए, उसके अलग कॉलम होंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है वो देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑन एंड ऑफ ऑप्शन, यानी अगर कंपेन को किसी टाइम पे भी ऑन ऑफ करना है तो ये मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए। तो इसके साथ ऑटोमेटिकली स्टेटस ऑप्शन भी जो है वो मेरे पास अपीयर जो है वो हो गया है। तो इन दोनों ऑप्शन को मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर मैं कंपेन का ऑब्जेक्टिव देखना चाहूँ, नॉर्मली मैं अपने जो नेमिंग कन्वेंशन है इस तरीके से सेट करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव मुझे उसी के अंदर ही जो है वो पता चल जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है, तो मुझे इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है। की रिजल्ट्स, इसको जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए भी मैंने कंपेन को ऑप्टिमाइज़ किया था उसके रिजल्ट्स क्या हैं। ये नॉर्मली की रिजल्ट्स का कॉलम आपको उस टाइम पे हेल्प करता है जब आपकी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंपेन चल रही हो। स्टार्टिंग एंडिंग डेट ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप लोग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आगे मैं जो है वो बात करूँ बिड एंड बजट कॉलम्स की, जिस पे कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया है, लाइफ टाइम बजट, एवरेज डेली स्पेंड कितना हो रहा है, डेली बजट कितना है, बिड कितनी है, स्पेंड कितना है। यहाँ पे मैं डेली बजट को लाजमी जो है वो चूज़ करूँगा ताकि मुझे पता चले डेली बेस पे मेरा कितना बजट मैंने जो है वो सेट किया हुआ है। या एटलीस्ट आप लोग एवरेज डेली स्पेंड जो है वो देख सकते हैं कि आप एवरेज, क्योंकि $10 तो हो सकता है आपने कंपेन का बजट स्पेंड किया हो, एवरेज कभी $15 खर्च हो रहा है, कभी $17, तो एवरेज डेली स्पेंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और टोटल अमाउंट स्पेंड अभी तक कितनी है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर एड्स की बात करें तो एड्स के ऊपर सबसे पहले हमारे पास आते हैं इम्प्रेशंस। तो मैं यहाँ पे इम्प्रेशंस जो है वो सबसे पहले ऐड करूँगा, ठीक है। और एवरेज CPM यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस मुझे कितनी पड़ रही है वो मैं यहाँ पे जो है वो ऐड करूँगा। उसके बाद रीच, नंबर ऑफ कितने लोगों तक मेरा जो है वो बेसिकली ऐड पहुँचा है तो उसको मैं ऐड करूँगा। उसके बाद कॉस्ट पर 1000 मेंबर अकाउंट रीच की ऑप्शन जो है वो, इसको मैं चूज़ जो है वो कर लूँगा। उसके बाद मुझे क्लिक्स चाहिए, ऐड के ऊपर क्लिक्स कितने आए हैं, और एवरेज CPC। अगर फ्रीक्वेंसी भी मैं ऐड फटीग मेरी किसी टाइम पे क्रिएट होना शुरू हो गई है, सेम एड्स के लिए मेरी कास्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, तो मैं एवरेज फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन को जो है वो यूज़ करूँगा। उसके बाद इंगेजमेंट पे चलें तो एवरेज CTR अगर मैंने देखना हो, एवरेज ड्वेल टाइम देखना हो, रिएक्शंस, कमेंट्स, शेयर,
पेज फॉलोअर्स, मेंबर फॉलो, ये मुख्तलिफ जो है वो मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें से अगर कोई रेलिवेंट आपको लगता है आप लोग चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कन्वर्जन्स आ रही हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स आपको कितनी मिली वो आप लोग जो है वो करेंगे। क्लिक कन्वर्जन्स, व्यू कन्वर्जन, ये डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन्स आ रही हैं। अगर मैंने कैंपेन्स को लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है तो मैं यहाँ पे लीड जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। उस लीड फॉर्म को कितने लोगों ने ओपन किया है इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ, कंप्लीशन रेट देखना चाहूँ, कॉस्ट पर लीड जो है वो देखना चाहूँ। इसी तरह ये और मुख्तलिफ मेरे पास कॉलम आ जाएंगे। वीडियोस की अगर जो है वो मैं बात करूँ तो वीडियोस के हवाले से उसके व्यूज़ आ जाएंगे, व्यू रेट आ जाएगा, CPV व्यू 25% व्यू आ जाएगा, 50%, 75%। उसके बाद कंप्लीशन रेट्स जो है वो आ जाएंगे, फुल स्क्रीन प्लेस, और ये मल्टीपल वीडियोस के मेरे पास ऑप्शंस आ गए। उसके बाद स्पॉन्सर्ड मैसेजेस की अगर कैंपेन चल रही हैं तो उसके हिसाब से मेरे पास अलग से जो है वो यहाँ पे कॉलम्स जो है वो सेट करने की ऑप्शन है। टैलेंट लीड कॉलम्स के लिए अलग से है, जॉब एप्लीकेशंस के लिए अलग से है, डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए मेरे पास जो है वो अलग से है, लीड फनल कॉलम्स आ गया, MRC कैंपेन्स मेरे पास आ गई, एट्रीब्यूशन टाइप आ गई। ये मेरे पास डिफरेंट कैंपेन्स जो है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। अब इनको मैं क्या करता हूँ, ये जो अमाउंट स्पेंड है इसको मैं सबसे लास्ट पे ले जाता हूँ लीड्स के साथ, ताकि मुझे पता चले। तो ये आप लोग इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए भी चीज़ों को जो है वो लेके जो है वो चल सकते हैं। उसके बाद अब ये आपका कॉलम जो है वो बन गया तो इसको हम लोग अपडेट कर देंगे। अब ये यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स के अंदर जो है वो जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा लिंक्डइन का आ रहा है, जहाँ से मुझे पता चल रहा है बेसिकली इंप्रेशंस, एवरी CPM, रीच, उसके बाद कॉस्ट पर 1000, अकाउंट रीच आ गया, क्लिक्स आ गए, CPC, लीड्स और अमाउंट स्पेंड जो है वो जितनी भी है ये मेरे पास सारी अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। इन्हीं को अगर मैं कैंपेन लेवल के अंदर जाके देखना चाहूँ तो यहाँ पे आके यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये 2 कैंपेन्स थी, दोनों भी राइट नाउ पॉज है। एवरी डेली स्पेंड इनके ऊपर कितना था, इंप्रेशन, CPM, ये सारे स्टैट्स जो है वो मुझे यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं एड लेवल्स के ऊपर जाके जो है वो देखना चाहूँ कि एड लेवल के ऊपर किस तरह से स्पेंडिंग हो रही थी, कौन सी चीज़ बेस्ट परफॉर्म कर रही थी, तो वो भी मुझे यहाँ से जो है वो चीज़ें मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब आगे नेक्स्ट अगर हम लोग चलें व्यू समरी के ऊपर, सो लेट्स सपोज इसके ऊपर चलते हैं व्यू समरी के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे इस कैंपेन की समरी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका ओवरव्यू पे कैंपेन टाइप क्लासिक थी, ऑब्जेक्टिव वेबसाइट विजिट था, बजट $150 था, स्केड्यूल कंटिन्यूसली चल रही थी, लैंडिंग पेज क्लिक्स जो है वो मुझे चाहिए थे। इसकी ये परफॉर्मेंस वाइज 9 वेबसाइट विजिट्स आ गए, इंप्रेशन, क्लिक्स, एवरी जितने भी कास्ट, और ये मेरे पास आ जाएंगे। अब ये यहाँ से जो है वो गोल्ड माइन स्टार्ट होता है। टॉप ऑडियंस, मेरी टॉप ऑडियंस में इंडस्ट्री आ रही है, उसके बाद जॉब टाइटल्स आ रहे हैं, कंपनी आ रही है, लोकेशंस आ रहे हैं, तो यहाँ से मुझे चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह ये क्रिएटिव वाइज जो है वो डाटा मेरे पास आ गया। ये समरी थी। अब मैं परफॉर्मेंस के ऊपर चलूँ तो मज़ीद डिटेल्स मेरे पास परफॉर्मेंस वाइज अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स सपोज ये क्लिक्स हैं, इंप्रेशंस वाइज अगर मैं चेक करूँ, एवरी CPC चेक करना चाहूँ तो ये डिफरेंट चीज़ों को मैं ऐड करता जाऊँगा और यहाँ से मेरे पास चीज़ें आती जाएंगी। मेन चीज़ जो इसके अंदर है और जिसके ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो है प्रोफेशनल डेमोग्राफिक्स के नेम से। अब इसके अंदर सबसे पहले परफॉर्मेंस वाइज जो है वो मेरे पास चीज़ें आएंगी, और अगर आपकी लीड्स आपको मिली हो लीड्स वाइज भी आ जाएंगी, स्पॉन्सर्ड मैसेजेस या व्हाटएवर आप लोग ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास आ गई जो है वो जॉब फंक्शन वाइज, तो बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड लोग थे, वहाँ से मुझे इंप्रेशंस भी ज़्यादा मिले, क्लिक्स भी आ गए, एवरी CTR भी मुझे वहाँ से मिल गया। सेल से मुझे कितने इंप्रेशंस आए, ऑपरेशन से, एजुकेशन से, कम्युनिटी। अच्छा, अब इसी के साथ मैं इसको चेंज करता हूँ जॉब टाइटल्स के ऊपर, तो मोस्टली जो ओनर्स हैं वहाँ से मुझे इंप्रेशंस जो है वो आ रहे हैं, लेकिन फाउंडर से मुझे इंप्रेशंस भी आ रहे हैं और क्लिक्स भी जो है वो मिल रहे हैं, एवरी CTR भी आ रहा है, बाकी जगहों से मुझे कम मिल रहा है। कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं आऊँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादातर हैं, बाकी US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और NYU लैंगोन हॉस्पिटल ब्रुकलिन से जो है वो मुझे ज़्यादा इंप्रेशंस वगैरह मिले। कंपनी इंडस्ट्री की अगर बात करें, बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विसेज से रिलेटेड लोग थे, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट रिलेटेड लोग थे, IT सर्विसेज, IT कंसल्टेंट। नॉर्मली हम लोग टॉप 3 या टॉप 5 के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनको छोड़ दें। स्नैटी वाइज बेसिकली ओनर्स जो है वहाँ से मुझे इंप्रेशन मिल रहे हैं, क्लिक्स भी मिल रहे हैं, एवरी CTR भी जो है वो आप लोग देख सकते हैं। कंपनी साइज़ ज़्यादातर 2 to 10 एम्प्लॉइज़ वाले लोग जो है वो उनको मेरा ऐड जो है वो अपीयर हो रहा है।
लोकेशंस पे अगर हम लोग चलें तो न्यूयॉर्क सिटी और उसके बाद ग्रेटर शिकागो एरिया और ग्रेटर बोस्टन, यहाँ पे जो है वो मुझे एड्स जो है वो अपीयर हो रहे हैं। कंट्री रीजन में चलें तो यूनाइटेड स्टेट्स, अब हालांकि ये मैंने ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडिया सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ से भी मुझे इंप्रेशंस जो है वो मिले हैं। तो ऐसी सूरत में आपने इन कंट्रीज़ को जो है वो एक्सक्लूजन लिस्ट के अंदर डाल देना, इवन आप उन कंट्रीज़ को टारगेट नहीं भी कर रहे। काउंटीज़ के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे कुक काउंटी है, लॉस एंजल्स काउंटी, हैरिस काउंटी और इस तरह के ये डिफरेंट काउंटी से मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इतना इन डेप्थ एनालिसिस, इतनी इन डेप्थ चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से मिलती हैं, जो कि वैसे मेरे ख्याल से पॉसिबल जो है वो नहीं है। फेसबुक या गूगल भी इस तरह का डाटा आपको जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, जिस तरह से लिंक्डइन आपको यह इन डेप्थ चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह ये व्यू समरी के अंदर दूसरी कैंपेन्स के ऊपर भी जाके ये सारे मैट्रिसेस, सारी चीज़ों को आप लोग जो है वो देख सकते हो। इसी तरह अगेन इनसाइट्स के ऊपर यहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे देखें। अगर मैं ये इनसाइट्स में अवेयरनेस पे नहीं, कंसिडरेशन पे ज़्यादातर मुझे क्लिक्स आ रहे हैं। अवेयरनेस में क्योंकि कंपेन ऑब्जेक्टिव मेरा कंसिडरेशन से रिलेटेड चल रहा है, तो इसीलिए उससे रिलेटेड रीच और क्लिक्स जो है वो मुझे मिलना शुरू हो गए। कंपनीज फनल एनालिसिस जो है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो अपीयर हो रहा है। इसी तरह टॉप परफॉर्मिंग ऑडियंसेस यहाँ पे इवन जो है वो मेरे पास आ रही हैं कि नेक्स्ट अगर मैंने इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करनी है तो मुझे हर चीज़ का प्रॉपर डाटा मिल रहा है, लोकेशंस का डाटा मिल रहा है, जॉब फंक्शंस का डाटा मिल रहा है, और एक एक चीज़ जो है वो आपको इन डेप्थ के अंदर जो है वो लिंक्डइन बता रहा है कि भाई इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करो, इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करो, इन पे वर्किंग करो। इसी तरह आगे मज़ीद आप चीज़ों के ऊपर जो है वो चलते जाओगे तो डाटा आपको मिलता जाएगा। कन्वर्जन ट्रैकिंग इसकी राइट नो अभी हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि हमारी टॉप ऑफ द फनल कैंपेन मोस्टली जो है वो चल रही थी, जिसमें हम लोग वेबसाइट के ऊपर जो है वो लोगों को लेके जाना चाह रहे थे। ठीक है, इसी तरह से ये जितनी भी, अगर मैं रिकमेंडेशन सेक्शन के ऊपर आऊँ तो अभी राइट नो मेरे पास इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेलिवेंट डेट और उसके बाद कॉलम्स। अच्छा, अब ओवरऑल अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे ये प्रोफेशनल डेमोग्राफिक्स, अगेन यहाँ पे मेरे पास वही चीज़ें जो है वो अपीयर होंगी। ये ओवरऑल मेरे पास जो है वो कंपेन ग्रुप लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ से मुझे पता चल रहा है बेसिकली कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं। ठीक है, जॉब परफॉर्मेंस, कंपनी वाइज, टाइम रेंज, सारी चीज़ें जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल अकाउंट लेवल के बेस के ऊपर भी आप ये सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हो कि ये किस तरीके से जो है वो काम कर रही हैं, और हमने आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से जो है वो काम जो है वो करना है। तो ये था हमारा एनालिटिक्स सेक्शन कि जब कंपेन्स हम लोग बनाएंगे किस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ये जितने इम्प्रेशंस और CPM, CTR, ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे, उसमें से फिर देखें कौन सी चीज़ जो है वो काम नहीं कर रही और किस चीज़ को लेके चलना है। लेट्स सपोज मैं अगर इस कंपेन के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सेकेंड इमेज जो है वो बेसिकली मेरी, इसके ऊपर ज़्यादा इंप्रेशंस मिले हैं। एवरेज CPM इस पे 31 है, इस पे महंगा था CPM जो है। ठीक है, रीच भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिली है, और यहाँ पे कास्ट मेरी इवन लोअर आ रही है। क्लिक्स भी मुझे यहाँ से मिले हैं, यहाँ से कोई क्लिक नहीं मिला। और अमाउंट स्पेंड कितनी हुई है, इस पर सिर्फ $9 स्पेंड हुई है, इस पर $60 जो है वो के राउंड अबाउट स्पेंड हुई है। ठीक है, तो यानी ये इमेज मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म कर रही थी। अगर मैं सेकंड ऐड के ऊपर जो है वो चलूँ और यहाँ पे आके कंपेन के ऊपर देखूँ, तो ये भी मैंने बेसिकली AB टेस्टिंग जो है वो की हुई थी। यहाँ पे आऊँ तो इस पर फर्स्ट जो है इसके ऊपर मुझे ज़्यादा इंप्रेशन मिले हैं। कास्ट हालांकि ज़्यादा है, रीच भी, और यहाँ पे कास्ट इसकी जो है वो कम आ रही है। उसके बाद क्लिक्स, और यहाँ पे इवन इसकी CPC जो है वो ज़्यादा है। अब इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग जो बेसिकली महंगा ऐड जो है वो चल रहा होगा उसको सिंपली हम लोग जो है वो बंद कर देंगे। अब ये मेरे पास ऐड अच्छा बेहतर चल रहा है, इसी को मैं स्केल करूँगा। अब अगर लेट्स सपोज मैंने जो है वो क्या करना है और मज़ीद AB टेस्टिंग करनी है, तो ये मैं ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हुए डुप्लीकेट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा, और जैसे डुप्लीकेट मैं इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो आऊँगा। ठीक है, तो ये मुझे कह रहा है कि किस कंपेन के लिए बेसिकली जो है वो आपने करना है। तो लेट्स सपोज मैं इसके लिए करता हूँ, और रीयूज़ ऐड करना है या डुप्लीकेट करना है। मैं इसको डुप्लीकेट ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट, ताकि मैं इसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो चेंज अगर करना चाहूँ तो ये मैं
कर सकता हूं। तो ये इन रिव्यू आ रहा है, उतनी देर मैं इसको एडिट ऑप्शन के ऊपर आऊँगा। यहाँ पे अगर मैंने हेडलाइन चेंज करनी है, कोई डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, कोई इमेज जो है वो चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो चेंज कर दूँगा और उसके बाद इसको भी 2-4 दिन 5 दिन जो है वो चलाऊँगा और देखूँगा यहाँ पे ये किस तरीके से मेरे रिज़ल्ट्स के ऊपर इम्पेक्ट करता है, अगर मुझे मज़ीद लो कास्ट रिज़ल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप लोग एनालिटिक्स देख सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।